वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। इस क्लास को आप पूरा देखिएगा और पेन कॉपी के साथ ही इस क्लास को देखिएगा और अच्छे से आप नोट बनाइएगा। ठीक है, मैं क्लास को शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, फिर मैं आपको पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, फिर मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगा। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर देखिए आप। एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा। एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका डिड लिखा हुआ होगा, डिड के बाद आपका नॉट होता है, नॉट के बाद आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। बट पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखो क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस का यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बना देना। बात समझ गए। एक्टिव वॉइस के यहाँ जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपको उठा के लाना है, यहाँ ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्टिव केस में लिख देना, मतलब ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट के रूप में लिख देना है। उसके बाद जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिख दिए, इसके अनुसार आपको एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वाज या वर दोनों में से कोई एक लगाना है। उसके बाद आपको नॉट लगाना है। नॉट लगाने के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। जो एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म था ना मेन वर्ब का, उसी वर्ब का आपको यहाँ थर्ड फॉर्म लिखना है। उसके बाद आपको तुरंत बाय लिख देना है। बाय लिखने के बाद आपको एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा, तो पैसिव वॉइस में उसी सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देना है। बात समझ में आ गया होगा आपको। एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल लिखा मैंने, हिज फादर डिड नॉट टीच मी। हिज फादर डिड नॉट टीच मी, ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा देखिए। तो जो एक्टिव वॉइस का यहाँ ऑब्जेक्ट है ना मी, तो इसको पकड़ो और खींच के लाओ। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। तो ये ऑब्जेक्ट को मैंने क्या बना दिया, देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, तो मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। अब इस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेना है, तो आई के साथ क्या लगता है, वाज हो गया। देखो हेल्पिंग वर्ब एक लगा लिया मैंने। उसके बाद क्या लिखना होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है, तो मैंने नॉट लगा दिया। नॉट के बाद क्या लिखना होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होता है। तो टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। क्या होता है, टॉट, TAUGHT, टॉट। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखोगे, बाई, तो बाई लग गया। बाई के बाद क्या लगाना है, एक्टिव वॉइस का जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, उसी ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ सब्जेक्ट था हिज फादर, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था। पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया हिज फादर, बाय हिज फादर हो गया। पैसिव क्या बना, आई वॉज नॉट टॉट बाय हिज फादर, ये आपका पैसिव बनेगा। दूसरा सेंटेंस देखिए जरा, She did not abuse them. She did not abuse them. देखो पैसिव क्या बनेगा, them यहाँ ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को पकड़ो और खींच के लाओ, यहाँ सब्जेक्ट बना दो। तो them का सब्जेक्टिव केस होता है दे। तो मैंने इस देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो दे ये ऑब्जेक्ट है, इसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो दे बन जाएगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट बन गया। अब इस सब्जेक्ट के अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब लगाओ, तो दे के साथ वर आता है, तो वर हो गया, तो दे वर। अब इसके साथ बाद क्या आएगा, नॉट, तो नॉट हो गया। नॉट के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो अब्यूज का थर्ड फॉर्म होता है अब्यूज्ड। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाना, तुरंत बाई लगाना, तो बाई हो गया। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है सी, इसको आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ हो गया हर। दे वर नॉट अब्यूज्ड बाई हर। समझ में आ रहा होगा आपको। समझ में क्यों नहीं आएगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझ आ रहा हूँ, तो समझ में क्यों नहीं आएगा। कौन डबल बैटरी वाला मार के तोड़ देंगे हाथ, गधा। चलो ठीक है, सेंटेंस पे ध्यान दो। दूसरा सेंटेंस देखो क्या लिखा है, ही डिड नॉट क्लीन माई रूम। ही डिड नॉट क्लीन माई रूम। ये देखो पैसिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, क्या मैं कह देता हूँ, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है, माई रूम आपका ऑब्जेक्ट है, इसको पकड़ो और यहाँ खींच के लाओ, सब्जेक्ट बनाओ। तो माई रूम आपका बन गया सब्जेक्ट। माई को मत बदल देना भैया, बदलने का नियम सिर्फ आई जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो मी हो जाएगा, और मी जब सब्जेक्ट बनेगा तो आई हो जाएगा। दे ऑब्जेक्ट बनेगा तो देम हो जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा तो दे हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं का बदलने का नियम। बाकी जो पॉजिटिव केस है उनका बदलने का कोई नियम ही नहीं, वो बदलते ही नहीं है। ठीक है, तो माई रूम ये आपका सब्जेक्ट बन गया। सिंगुलर सब्जेक्ट है क्योंकि रूम सिंगुलर है, तो देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा लो, तो माई रूम वाज हो गया। उसके बाद नॉट लगा लो, तो नॉट हो गया। नॉट के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्लीन हो गया। थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाओ, तो बाई हो गया। एक्टिव वॉइस का जो यहाँ सब्जेक्ट था, इस सब्जेक्ट को आपको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देना है, तो क्या हो गया, हिम हो गया। ठीक है, बन गया सेंटेंस, माई रूम वॉज नॉट क्लीन बाई हिम। चलिए अगला सेंटेंस, आई डिड नॉट अपोज यू। आई डिड नॉट अपोज यू, अपोज मतलब होता है विरोध करना। ठीक है, पैसिव देखो क्या बनेगा, तो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे हम, लाके बनाएंगे सब्जेक्ट। तो देखो यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होता है, तो यू हो गया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, बहुवचन वर्ब है, तो इसलिए बहुवचन सब्जेक्ट है, इसलिए बहुवचन वर्ब आएगा, वर आएगा, तो दे वर हो गया। वर के यू वर हो गया। वर के बाद क्या लगाना है, नॉट, नॉट हो गया।
नॉट के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो अपोज का थर्ड फॉर्म अपोज्ड, अपोज हो गया। अपोज के बाद बाय लगाना है तो बाय हो गया। एक्टिव वॉइस का जो यहाँ सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया तो मी। सो यू वर नॉट अपोज्ड बाय मी। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मैं साइड हो रहा हूँ, आप ये निगेटिव का स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर नोट करिए, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर नोट करिए, फिर 4 एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर समझ में आया आपको तो अब मैं जो सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ बोर्ड पे, आपको उसको क्या करना है, पहले आपको उसको खुद देख लेना है, उसके बाद खुद बना लेना है पैसिव। ठीक है, बनाने के बाद आपको फिर वीडियो को वहाँ से चालू करना है, जैसा मैं बनाऊंगा फिर देखकर आपको उसको सही करना। अगर आप सही बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलतियाँ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेटा गलतियों से ही इंसान सीखता है। एक सेंटेंस 2 सेंटेंस गलत करेंगे लेकिन उसके बाद आप सुधार कर लेंगे, लेकिन गलतियाँ करने से आप डरेंगे तो ज़िंदगी में आप कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको जो सेंटेंस यहाँ पे लिखूंगा आपको उसका पैसिव बनाना है, खुद वीडियो को रोक कर खुद पैसिव बनाने का प्रयास करना है, उसके बाद आपको फिर मेरा देख के उसको सही कर लेना। ठीक है, चलिए सेंटेंस देखिए, मैंने कहा सी डिड नॉट ब्रिंग वाटर, सी डिड नॉट ब्रिंग वाटर, वह पानी नहीं लाई थी। चलिए पैसिव देखो क्या बनेगा, आप पहले खुद बनाने का प्रयास कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए पहले आप। अब मेरा देखिएगा आप, तो वाटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मैं इसको बनाऊंगा सब्जेक्ट, तो वाटर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा वाज, वाज के बाद क्या आएगा नॉट, वाटर वाज नॉट। ब्रिंग का थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉट, BROUGHT ब्रॉट, थर्ड फॉर्म के बाद लगाऊंगा मैं बाई, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में मैं बना दूंगा ऑब्जेक्ट। कहोगे डिड कहाँ चला जाएगा, डिड लगेगा ही नहीं, डिड सिर्फ एक्टिव वॉइस में आते हैं, बट पैसिव वॉइस में डिड का कोई काम नहीं होता है, इसलिए मैं डिड को गायब कर दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा सेंटेंस, आई होप कि आपको ये वाला सही रहा होगा। ठीक है, नहीं सही रहा होगा तो देख के आप सही कर लीजिए। अगला सेंटेंस देखिए, ही डिड नॉट ड्रिंक बॉइल्ड BOILD बॉइल्ड वाटर, वह उबला हुआ पानी नहीं पीता, मतलब गर्म किया हुआ पानी नहीं पीता। अच्छा देखो, ही डिड नॉट ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, चलो पैसे देखो क्या बनेगा, पहले आप बना के प्रयास करिए। तो बॉइल्ड वाटर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको मैं बनाऊंगा सब्जेक्ट, तो बॉइल्ड वाटर वाज नॉट, अच्छा यहाँ बॉइल्ड का मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, बॉइल्ड, तो बॉइल्ड वाटर वाज नॉट, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक, बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम। लोग बन गया पैसे, सब आसान है, बहुत ही आसान है, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है बेटा। आपको ऑब्जेक्ट पहचानने आना चाहिए और सब्जेक्ट के साथ अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब चूज करना आना चाहिए। ठीक है, सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको वाज का प्रयोग करना है, आई जो होता है एक्सेप्शन होता है, तो आई के साथ आपको वाज रट लेना है। ठीक है, और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लगाना है, वर का प्रयोग करना है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, मैंने कहा दे डिड नॉट सपोर्ट देम, ओहो देम नहीं अस लगाते चले, दे डिड नॉट सपोर्ट अस, वे हमारा सहायता नहीं किए थे, हमारी सुरक्षा नहीं किए थे। चलिए पैसिव देखो क्या बनेगा, तो अस जो होता है उसका सब्जेक्टिव बेस बी होता है, तो बी वर नॉट सपोर्टेड, वी वर नॉट सपोर्टेड बाई एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में बना दो ऑब्जेक्ट, बस इतना ही आपको करना होता है। लो हो गया जब। ठीक है, अब तो आपको सही रहा होगा, सही ही रहा होगा, तीसरा वाला सेंटेंस नहीं सही रहा होगा तो चौथा, तो अगर गलत हुआ तो घर पहुंच के तोड़ूंगा हाथ। ठीक है, ये मत समझना कि सर मोबाइल में घर कैसे पहुंचेंगे बेटा, जितने लोग मेरा वीडियो देखते हैं सबका मुझे एड्रेस पता होता है। ठीक है, हाँ, तो आप अगर वीडियो देख रहे मतलब मैं जान जाता हूँ, क्योंकि मुझे जादू आता है। ठीक है, खैर मजाक है। अगला सेंटेंस देखिए, लिखा है यू डिड नॉट, चलो यही बना लेते हैं, यू डिड नॉट लाइक हिम, चलिए पैसे देखो क्या बनेगा, हिम आपका ऑब्जेक्ट है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है ये। ही डिड क्यों लिख रहा हूँ ये, वाज नॉट लाइक्ड बाई यू, ही वाज नॉट लाइक्ड बाई
यू। ठीक है, ये वाला सही रहा होगा, सही ही रहा होगा आपका। लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद क्लास को किया जाएगा ओवर। अगला एग्जाम्पल है आई डिड नॉट हेल्प हर लास्ट वीक। लो भैया, वीक का मैं स्पेलिंग ही भूल गया क्या। चलिए, आई डिड नॉट हेल्प हर लास्ट वीक। ठीक है, पैसिव देखो क्या बनेगा। अब लास्ट वीक कुछ उठा लेंगे तो लास्ट वीक ये आपका अदर वर्ड होता है। अदर वर्ड का पैसिव वॉइस में कोई काम नहीं होता है। ठीक है, तो ये जहाँ रहते हैं इनको वहीं पर रखते हैं, हम इनको टच भी नहीं करते। तो जहाँ ये है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में भी हम इनको वहीं रखते हैं। हमें काम किससे है, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट पे नज़र डालो, यहाँ पे लिखा है हर आपका ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को आपको बनाना है सब्जेक्ट। तो लो बन गया, हर का सब्जेक्टिव किस होता है, सी के साथ लगा दो वाज के बाद लगाओगे नॉट के बाद हेल्प का थर्ड फॉर्म होता है हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म के बाद लगाओगे बाई के बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देंगे आप। उसके बाद लास्ट वीक है तो लास्ट वीक का स्पेलिंग WEEK हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है, तो क्लास ओवर करने का समय हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया है तो अब मैं जो होमवर्क दूंगा आपको, उस होमवर्क को करके कमेंट सेक्शन में आपको मुझे सेंड करना है और मैं उसको 100% जाकर मैं चेक करूंगा। मैं देखूंगा कि किस बच्चे का सेंटेंस सही है और किसका गलत है। ठीक है, तो होमवर्क है ही डिड नॉट इन्फॉर्म मी पहला सेंटेंस। दूसरा है यू डिड नॉट ब्रिंग माई चेयर। तीसरा सेंटेंस है शी डिड नॉट वॉश हर हैंड। अगला सेंटेंस है दे डिड नॉट क्लीन देयर रूम्स। नेक्स्ट सेंटेंस है वी डिड नॉट स्लैप हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है यू डिड नॉट प्ले द फुटबॉल। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डिड नॉट एडवाइज यू। एंड लास्ट सेंटेंस है शी डिड नॉट कॉल मी यस्टरडे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार। अब आप घर पे पढ़ते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा और होमवर्क जरूर करिएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।